बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। दराज पे बहुत सा कंटेंट आप मेरा देख भी रहे हैं और मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके एक ऐसे ज़बरदस्त ट्रेनर भी हैं और दराज के टॉप सेलर भी हैं, मुझसे अगर एज में जूनियर है लेकिन दराज में बहुत सीनियर हैं। हमने दराज का सोचा भी नहीं था, तब से काम कर रहे हैं और रैंक कर रहे हैं। तो मेरी बड़ी शदीद गुजारिश पे, रिक्वेस्ट पे आज मौजूद हैं। इनसे कोशिश करेंगे कि जितना कुछ ज़्यादा उगलवाया जा सके, मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि टिप्स एंड ट्रिक्स इनसे पूछी जा सके। कोशिश करेंगे कि रियल टाइम और राइट आपको गाइडलाइन दें। तो बगैर ताखीर किए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपने आज के मेहमान, जो कि हैं शकील अहमद। और शकील, अस्सलाम वालेकुम। आप मशहूर हैं शकील ई कॉमर्स वाला, ऐसा ही है? इसकी क्या रीज़न है? बेसिकली जब मैंने अपना यूट्यूब करियर या स्टार्ट करना था या सामने फ्रंट फेस आना था, तो उसे मुझे आइडिया नहीं था कि मैं अपने नाम के साथ क्या नाम चूज करूं। तो वो वाला एक ट्रेंड चल रहा था। आजाद चाय वाला के साथ इनकी वीडियो थी, बड़ी हिट हुई माशाल्लाह। दराज में इनका कोर्स भी था, तो वो आपने यकीनन देखी भी होगी, तो उसी से शायद इंस्पायर होके आप। यस बिल्कुल, तो वो इंस्पिरेशन था। तो मैंने कहा ऑन द स्पॉट कुछ अपना नया क्रिएट करने के बजाय वो उसी को कैरी किया जाए। सही। ले जी, मैं ना बगैर कोई टाइम ज़ाया कि क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे बड़े सारे कमेंट्स आते हैं कि सर दराज से बड़ी गंद पड़ गया है, बड़े सेलर्स हैं, जितना बताते हैं शायद इतना स्कोप नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? स्कोप रहता है, मार्केट का अप एंड डाउन पार्ट चल रहा होता है। कोविड के बाद तो मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। कोविड, पोस्ट कोविड के बाद, कोविड में हमारा ट्रेंड इंक्रीज हुआ और उसके बाद तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती जा रही हैं। न्यू प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट्स आती जा रही हैं, जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान में ऐसी प्रोडक्ट सेल होगी। वो भी सेल होना स्टार्ट हो गई है। तो मेरी नज़र में अब भी अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं। ये बात तब की जाए 2028, 29, 30 में जाके, कि जब आपके पास गैप नहीं है। अभी तो मार्केट गैप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में अभी अपॉर्चुनिटी अभी जूस निकालना चाहिए। मेरा भी वैसे यही जवाब होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपनी इनपुट, अपनी राय कम से कम दूं, इनकी राय ज़्यादा से ज़्यादा लें। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। कई लोग कहते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर दराज से बड़ा धोखा है, फ्रॉड है, अच्छी चीज़ें नहीं बिकती। तो लोगों का ट्रस्ट नहीं है। मेन फैक्टर ये कि ट्रस्ट नहीं है जी, लोग एतबार ही नहीं करते। इस बारे में क्या कहना है? ये जब मैंने स्टार्ट किया था 2016-17 में, तब तक तो ये फैक्टर राइट था। बट जैसे ही अली बाबा ने इसको ऑनबोर्ड किया, उसके बाद उन्होंने सेलर्स पे इतनी ज़्यादा तलवारें खड़ी कर दी कि वो इतने फिल्टर्स हैं, उन फिल्टर्स में से हो सकता है कि 1% ही कोई निकल जाए, प्रोडक्ट तो निकल जाए। अदरवाइज आपको चीज़ पसंद नहीं आई, 7 डेज का आपके पास राइट है। अगर आपको चीज़ लो क्वालिटी की मिली है, डैमेज मिली है, कलर सेम नहीं मिला, तो कस्टमर के पास अब इतने राइट्स हैं कि हमें सेलर को दुख हो रहा होता है कि यार ये कहीं प्रोडक्ट रिटर्न ना आ जाए। तो वो आपको प्रोडक्ट सेम नहीं मिली, चीज़ डैमेज मिली है, आपके पास राइट है, विद इन 7 डेज आप सिंगल क्लिक के ऊपर रिटर्न कर सकते हैं। और सेलर को उसके ऊपर प्लेंटी है 500 रुपीज़ की। तो सेलर कोशिश करता है कि यार ये मुझे प्लेंटी ना पड़े किसी तरह से। उसकी रैंकिंग ख़राब हो रही है, उसकी रेटिंग ख़राब हो रही है, उसके अकाउंट की वैल्यू ख़राब हो रही है। तो हमें एज आ सेलर हमें लग रहा होता है कि यार रिटर्न नहीं आनी चाहिए किसी। और हम इसको कहते हैं कि ये अब सेलर फ्रेंडली की बजाय ये कस्टमर फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली पॉलिसीज दराज ने अडॉप्ट की और अच्छा की है। और मैं कल एक कोई कैमरा का लेंस देख रहा था, मंगवाना चाह रहा था। उसमें मुझे ये था कि अगर आप रिटर्न करने को इशू आ जाता है, 2x आपके जो यानी डबल आपको पे बैक करेगा दराज। पता नहीं उसने उससे लेना है जुर्माने के तौर पर, जो भी था, मुझे 2x रिटर्न पॉलिसी उसने दिखाई। अब मेरा ख्याल है कि हम अपनी बातों की ना, जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको फोकस करते हैं। पहला सबसे क्वेश्चन जो हर बंदा पूछता है, उसका जवाब हालांकि मैं भी देता हूँ, लेकिन इनसे पूछेंगे शकील भाई से कि कितना बजट मेरी नज़र में आपको होता है कि यार मुझे मंथली ना इतना कमाना है। मैं कहता हूँ कि यार मुझे 30,000 रुपया मंथली प्रॉफिट आना चाहिए दराज से। तो मैं उसकी कैलकुलेशन करता हूँ कि आपके पास अगर आपकी प्रोडक्ट आपने अच्छी हैंड की हुई है, 20% प्रॉफिट मार्जिन है, तो मुझे सीधे सीधे नज़र आ रहा है कि यार 1.5 लाख से 2 लाख की मंथली सेल अगर आपके अकाउंट दे रहा है, तो आपको 30,000 रुपया प्रॉफिट आएगा। अब 2 लाख मंथली सेल निकालने के लिए आपको कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो आपकी कैलकुलेशन डिपेंड करती है आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर, कि आप किस कॉस्ट की प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं। अगर तो आप लोकल से बेच रहे हैं ना, तो ये बहुत इजीली अचीवेबल है। किस तरह से? क्योंकि हमें पता है कि लोकल मार्केट जो है वो ज़्यादा क्रेडिट पे चलती है। शालम से आपने माल खरीदना है, रन टाइम पे जितने ऑर्डर्स आए हैं उसका स्टॉक आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ 12-24 पीस की आपका वर्किंग कैपिटल होता है, बाकी तो आप रन टाइम पे रोटेट कर रहे होते हैं। तो लोकल अगर आप स्टार्ट करते हैं, शालम से चीज़ लेते हैं, तो आपको 2-2 दर्जन 3-3 दर्जन से स्टॉक रखना पड़ेगा। रन टाइम पे आपको जैसे ही ऑर्डर आए, बाकी आपको उठा के आप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इसमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होता है। इसमें वर्किंग कैपिटल अगर मैं रफ टाइम पे बताऊं तो आपके पास लाख से 1.5 लाख या 2 लाख है, तो आप इस तरह से 2 लाख की सेल्स निकाल भी सकते हैं रोटेट कर करके। तो अगर आप चाइना से इंपोर्ट करके बता रहे हैं, तो फिर मेरी नज़र में आपकी
500,000 से कम इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि आपको 2 लाख की सेल को मेंटेन भी करना है, उस स्टॉक को रोटेट भी करना है, न्यू इन्वेंट्री भी ऑर्डर करनी है, तो आपके पास इतना बजट इन पॉकेट होना चाहिए। दूसरा मेरा ख्याल है कि देखें आप किस प्रोडक्ट को हाथ डाल रहे हैं, वो 200 से 500 की रेंज है, 500 से 1000 की रेंज है, या इससे ऊपर है, उस पर भी बजट डिपेंड करेगा कितने आपने यूनिट्स बाय करने हैं, फिर उसमें वेरिएशन है कि नहीं। अगर तो वेरिएशन है फिर सारी बात है 5-5 पीस जितने भी मिनिमम अब हर वेरिएशन के बाय करेंगे तो ये बड़ा मैटर करता है। बजट डिसाइड करके तो प्रोडक्ट भी चूज की जा सकती है, प्रोडक्ट पहले हंट करके उसके मुताबिक बजट भी एलोकेट किया जा सकता है। ये 2 मॉडल चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं पहले प्लान कर रहा था आपसे पूछूंगा, हमने कोशिश करनी है कि जहां मोटिवेट करना है ऑडियंस को मोटिवेट करें, जहां डीमोटिवेट करना वहां डीमोटिवेट भी करें, दिल तोड़ दें उनका। वो क्या है, आपने अपना या किसी दोस्त का या अपने कोई ऐसा स्टोर, कौन सा ऐसा स्टोर है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है? ये ना बताएं कि आपके दोस्त का या आपके जूनियर सीनियर किसका है, बस मुझे फिगर बता देंगे मैक्सिमम जो आपने विटनेस किया है। यस, मैंने आई कैचिंग जो अब मैंने खुद देखा हुआ है, वो 3 CR की सेल है विन 1 मंथ, और वो फैशन कैटेगरी का स्टोर है, और वो रिसेंटली अभी चल रहा है, और उसकी सेल्स सीजनल प्रोडक्ट है। ये मैं आपको बता दूं कि वो विंटर में बहुत अच्छी सेल्स है और उसकी समर सीजन में कम सेल्स हैं। तो वो सीजनल स्टोर है, प्रोडक्ट एवरग्रीन है, सारा साल चलने वाली है, बट उसकी सेल्स विंटर में बहुत ज़्यादा है। लेकिन आजकल भी अगर उसकी सेल्स अगर अभी समर अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसकी सेल्स फिर भी 2 और 3 मिलियन के अराउंड रहेगी। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिन्होंने शॉपिफाई पे मुझसे मार्केटिंग की सर्विसेज लेनी थी। उन्होंने मुझे बताया जी 1.2 CR मेरी लास्ट मंथ की सेल है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कहा गप मार है। मैंने कहा कोई अच्छा, उन्होंने एक ही प्रोडक्ट पे कोई 4 से 5 स्टोर्स बनाए थे। मैंने रीजन पूछे, उन्होंने बताई, मैं नहीं बताऊंगा, प्रोडक्ट भी ये सारी बता माना था उनकी। तो मैंने उन्होंने जब स्टोर सेंड किए तो उनके ऑर्डर्स देख के मुझे जजमेंट हो गई थी कि यार ये बिल्कुल ठीक है। तो हम तो कहते हैं ये मिलियंस भी मुश्किल है, नहीं लोग करोड़ों में कमा रहे हैं, लेकिन लोग लॉस भी कर रहे हैं, ऐसा भी है। लाइक लॉस की विटनेस मेरे पास ज्यादा है। हाँ, तो लॉस से ही बचने के लिए आज आपको जहमत दी है कि ऐसे टिप्स आपने बतानी है। तो मेरा ख्याल है कि स्टार्ट करते हैं कैटेगरी से, हमें किन कैटेगरीज में पढ़ना चाहिए, किन में नहीं हाथ डालना चाहिए। एज अ स्टार्टर, एज अ न्यूबी मैं रिकमेंड करूंगा वो कैटेगरीज जिनकी हाई सेल्स वॉल्यूम है। अब उन कैटेगरीज को एक्सप्लोर करें और उनमें से ऐसी फिर प्रोडक्ट ढूंढें जो कोई और नहीं कर रहा, जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा निकलेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज की कैटेगरी, जो कि सबसे इजीली एक्सेसिबल है, लाइक हॉल रोड पे इजीली अवेलेबल है, और इसमें सीजनल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं। सीजनल प्रोडक्ट से क्या मुराद, नया मोबाइल लॉन्च हुआ है तो आपको कोशिश करनी है एज सुन एज पॉसिबल उसका प्रोटेक्टर, कवर, उसकी हैंड फ्री, उसके अराउंड की चीज़ें मार्केट से फाइंड करनी है, ठीक है, उसको लगाने हैं, उसका ट्रेंड, और वो आपको ट्रेंड खुद बता रहा होगा सेल्स आपकी। जब मैंने भी 2019 में मैंने ये किया था ट्राई, जब मैंने अपना मोबाइल एक लिया इन्फिनिक्स नोट 7 उनका बूम किया इन्फिनिक्स का, मुझे उसकी एसेसरीज मिल रही थी, मुझे पता था किस शॉपकीपर से मिल रही हैं, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन देख रहा था, ऑनलाइन मिल नहीं रही थी। मैंने वही एसेसरीज उधर से उठाई, कवर्स की वेरिएशन उठाई, उसकी प्रोटेक्टर की वेरिएशन उठाई, और बहुत अच्छी सेल्स थी, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा था। बाद में लाजमी बात था कि जब बहुत ज़्यादा सेलर्स आ जाएंगे तो आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप इन कैटेगरीज को पहले एक्सप्लोर करें, फैशन की कैटेगरी को एक्सप्लोर करें, और फैशन की कैटेगरी क्योंकि ऑल टाइम सीजनल नहीं है, ये एवरग्रीन प्रोडक्ट है। अब फैशन की कैटेगरीज में से भी वुमेन एसेसरीज को ज़्यादा अगर वेटेज दें एज कंपेयर मेन एसेसरीज, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल। मिसाल देंगे एक एक्सेसरी की? फैशन एसेसरीज में मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा आप ऊपर से नीचे तक जानते ना एक औरत ने क्या क्या पहनना होता है, वो सारी एसेसरीज में आ जाता है। ज्वेलरी में आप सारी की सारी दे सकते हैं, इयररिंग्स, रिंग्स, नेकलेस। इसके अलावा एयर एसेसरीज में स्क्रंचीज हैं, हेयर के कैचर्स हैं, हेयर एसेसरीज बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद हेयर एक्सटेंशंस हैं। ये अब एक एक चीज़ को करेंगे ना तो मिल जाएगा। इसी तरह मेकअप भी एसेसरीज में ही मैं उसको इंक्लूड करता हूँ कि हेल्थ एंड ब्यूटी में आता है बेसिकली वो, लेकिन मेकअप की कैटेगरी भी आप देखेंगे ना शुरू से लेकिन एंड तक, तो आपको मेकअप सिंपल सी मेहंदी है, ब्लश ऑन है, आई शेडोज हैं, ठीक है, मस्कारा है, तो ये लिपस्टिक्स हैं, लिप बाम है, तो हर कैटेगरी की सब कैटेगरीज है। अगर आप इनमें से वो कैटेगरीज देख लें जो आप इजीली सेल कर सकते हैं, ठीक है। इजीली सेल का वर्ड इसलिए चूज किया, बहुत ज्यादा लोगों को आइडिया नहीं है, इसमें भी गेटेड और अनगेटेड है। लाइक वो कैटेगरी जो आप बेच सकते हैं बगैर लेटर के, वो कैटेगरी जो बगैर लेटर के बेच नहीं सकते। ऑथराइजेशन लेटर के बगैर जो नहीं बेच सकते उसको गेटेड कहते हैं, और जो ओपन है कि आपके पास कोई अथॉरिटी लेटर हो या ना हो आप बेच सकते हैं, उसको अनगेटेड कहते हैं। उसकी आसान कि आपने कैसे आइडिया लेना हो, तो उसका आसान हल ये है, सोल्यूशन, वो प्रोडक्ट जो किसी भी इंसानी जिस्म
के साथ टच हो रही है, लाइक उस पे डायरेक्ट इंटरेक्शन है स्किन के साथ है, या वो इनटेक Oral कर रहा है, यस, या वो इनटेक कर रहा है, तो वो नॉर्मली आज नहीं तो कल गेटेड कैटेगरी में बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, तो मुझे वो भी बड़ा पूछा जाता है कि सर मेरे साथ अपने एक ऐसा हुआ, हमने एक प्रोडक्ट मैं बता भी देता हूँ, वो राइटिंग टैबलेट था बच्चों वाला, हमने किसी 2 बड़े साल पहले वो सोर्स किया, कुछ ही अर्से बाद जितने का हमें मिल रहा था उससे कम प्राइस पे लिटरली दराज पे बिक रहा था। इस पे क्या करें, इस बैरियर को कैसे तोड़ें? ये बैरियर आता है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में, लाइक आप फिजिट स्पिनर, इसकी आम एग्जांपल है। फिजिट स्पिनर जब आया वो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हुआ, पाकिस्तान में भी वो ट्रेंड हुआ। जब शुरू में मैंने भी बेचना फिजिट स्पिनर स्टार्ट किया था, 450 पे स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। 450 से एक वक्त ऐसा भी आया था कि 20 रुपए का फिजिट स्पिनर बिक रहा था, ठीक है, 20 रुपए का बिक रहा था, 10 रुपए की परचेजिंग थी, लोकल से एक वेरिएशन आ गई थी उसकी, ठीक है। तो ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, इसे हम सीजनल प्रोडक्ट कहते हैं। हम कहते हैं कि आप ट्रेंड फाइंड करें, शुरू में आए, अच्छा प्रॉफिट निकाल लें और आपने निकल जाए। आपने सोच लेना कि मैंने सिर्फ 100 यूनिट बेचने हैं और 100 यूनिट के अगेंस्ट मुझे 50,000, 30,000, 40,000 प्रॉफिट आएगा। असल में जो थिंकिंग है मेरी खुद की साइकी, प्रोडक्ट से निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ऐसे ट्रेंडिंग आइटम से एग्जिट मिल जाए ना, आपको एग्जिट पॉइंट पता हो, तो आपको डेड स्टॉक आपके गले नहीं पड़ता। इसमें सबसे बड़ा मसला आता है डेड स्टॉक, कि आपने परचेजिंग की होती है, आगे से मार्केट डाउन हो जाती है, आपका वो जो स्टॉक है वो आपके गले पड़ जाता है। वही प्रॉफिट था जो बाउंड हो गया। जैसे हम कहते हैं ना, गन्ने का या किन्नों का जूस निकालने मुझे फोक बच जाता है, ये फोक रह गया, उसको छोड़ दें, उसको छोड़ना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने किसी सियाने से सुना था कि प्रॉफिट बेचने में नहीं, प्रॉफिट खरीदने में है, यानी सोर्सिंग में। मैंने आपसे भी जब 1 माह पहले गालबन हमारी बातचीत हुई, आपने किसी प्रोडक्ट का नाम लिया कि पहले मुझे शुरुआत में वो 650 में मिल रही थी, किसी एक भाई से मिले, उन्होंने कोई ऐसे टिप्स बताई कि वो शायद 150-200, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद, क्या सीन है? यही सेम जो आपके अल्फाज है ना, कि प्रोडक्ट बेचने में नहीं है, खरीदने में नहीं है। एक और भाई हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे, उन्होंने पूरा, फरहान फैसल, इज अ टॉप सुपर सेलर, फर्स्ट सुपर सेलर अवार्ड मिला था। अच्छा। उसके साथ भी मेरे एक सिंपल ऐसी हमारी गपशप चली थी, उन्होंने भी उस वीडियो में यही चीज़ दी थी और ये मुझे क्लिक कर गई थी 2019-18 में, क्योंकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मुझे भी बिजनेस अभी सीख रहा हूँ, मैं लर्नर हूँ इसका। मेन थिंग इज कि जब आप इसमें लेयर्स होती हैं, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, आगे रिटेलर, उसके बाद आप खरीदते हैं और बेचते हैं। इस तरह से सीन है कि अगर एक प्रोडक्ट चाइना से मैन्युफैक्चरिंग होके आई है, हो सकता है उसको इंपोर्टर कोई और हो, देन उसने होलसेल में डिस्ट्रीब्यूटर किया हुआ है, होलसेलर से आप बाय करें, आप रिटेल करें। तो ये लेयर्स हैं बेसिकली सारी की सारी, ठीक है। उन लेयर्स को ब्रेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप मैन्युफैक्चरिंग टू कस्टमर जब प्रोडक्ट आएगी ना, प्रॉफिट उसी में मिलेगा। 4-5 हाथ प्रॉफिट निकल चुका होता है, फिर हम तक पहुंचती है। मैंने ये नोट किया कि शालम मार्केट में ही डायरेक्ट इंपोर्टर भी बैठा है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, और हम भी जाके वहां से लेके तो अपना चूरन जो भी बेचते हैं, जैसे भी बेचते हैं, तो वो 4-5 हाथ प्रॉफिट निकल चुका होता है। तो या तो आप डायरेक्ट मेरा ख्याल है इंपोर्टर से अगर आप अप्रोच कर लें, या चाइना से इंपोर्ट कर लें, जो मेरी नाकिस राय है। दोनों ऑप्शंस कर सकते हैं। एक, आपको मार्केट से रेट लेना आना चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन या फिजिकल स्टोर भी लेना है, आपको मार्केट की डेप्थ में पता चलना चाहिए। कहते हैं कि जर का पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट की जर कहाँ पे है। आपको इंपोर्टर, अगर शाला में भी बात करें तो आपको इंपोर्टर ढूंढने में, मुझे भी किसी प्रोडक्ट का इंपोर्टर्स ढूंढने में 2 से 3 साल लग गए थे, क्योंकि मार्केट एनालाइज नहीं की थी इतनी। हमें जो समझ आया उससे खरीद लिया, किसी ने बताया कि यार ये नहीं, ये ज़्यादा सस्ती दे रहा है, उससे बाय करना स्टार्ट कर दी। तो यही था, वो सारे होलसेलर्स थे। बाद में पता चला कि ये नहीं, इन सब प्रोडक्ट का, ये जो सब प्रोडक्ट्स मैं बेच रहा हूँ, इनका इंपोर्टर पीछे एक है। उस तक जब पहुंचे तो वो जो मार्जिन थे ना, वो तकरीबन 20-30% का डिफरेंस था, और वही मेरा प्रॉफिट था एक्चुअली। अच्छा, एक और बात मैं ऐड करता जाऊं कि पहली बात तो कई लोग कहते हैं सर कोई प्रोडक्ट बता दें, ऐसे प्रोडक्ट हैंड करके नहीं रखी होती, आज भी कामयाब है, कल को वही उस पर कंपटीशन आ जाएगा, वो फ्लॉप है, आपके लिए फ्लॉप है। तो ये चीज। दूसरा कि सर कहाँ से मंगवाएं, ये कहाँ से मंगवाने वाला सवाल भी बड़ा सब्जेक्टिव है। आपको देखें, बात को ऐसा होता है, एक बंदा आपको मिल गया, बड़ा पते का बंदा मिल गया, पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा होता है। वही बंदा जब देखेगा ना कि मेरे पास ही आया, वो भी चूना लगाना स्टार्ट कर देगा। तो मेरा ख्याल है तलाश जारी रहनी चाहिए, 2-4-5 जगह पता करते रहें। हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमें जो भी रेट मिल रहा था, वेरी फर्स्ट इंपोर्टर था, उससे कोई 20-30, 220 की प्रोडक्ट थी, एक सीरम था, वो हमें 180 का मिलना शुरू हो गया शालम से, एक बंदे से। तो ऐसा बड़ा मेरे साथ तो बहुत हुआ है। उस पर मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, कभी भी आपने अपने इंपोर्टर, होलसेलर, मार्केट में जाने को बंदे को बताना नहीं है कि आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, और बाबू बन के जाना नहीं है, सूटेड बूटेड होकर जाना नहीं है। उसकी रीजन, उनकी साइकी में एक चीज फिट है कि ये 200 की चीज 2000 की बेचते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, हमें भी पता है, आसान भी नहीं है।
तो वो एक तो आपने साइकी को क्लोज करना है सबसे पहले, अपने अगेंस्ट वो बनने नहीं देनी मार्केट में। उसका आसान फहम में अगर बताएं तो आप कह देंगे यार मैं किसी एरिया में शॉपकीपिंग करता हूँ, लाइक आप इचरे में मेरी दुकान खोली है, मैंने लिबर्टी में ठेला लगाया है, आपने प्रिटेंड ही यही करना है। रोना वैसे पाकिस्तान की बहुत आता है तो वो तो कर ही लेंगे, आपने बता दी वो कर यस लेंगे। तो वो आपने प्रिटेंड करना है यही। और दूसरा ये कि आपने सूटेड वोटेड होके नहीं जाना, आप नॉर्मल जो रूटीन में कपड़े पहनते हैं अब उन्हीं में जाएं, हाथ में उसको लगे यार ये बड़ी मुर्गी नहीं है, स्टार्ट कर रहा है और इसको थोड़ा हाथों रखें, कस्टमर बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल उसका ये मोटिव होना चाहिए। यस वो, और क्योंकि आप कैश पे काम कर रहे हैं शुरू में, लाजमी बात है नॉर्मली हम क्रेडिट पे नहीं कर रहे होते, तो उनके लिए भी ये बेनिफिट है कि कैश का कस्टमर आ गया मेरे पास, जो मेरे पास रिपीटली आएगा, कैश पे मुझे पैसे दे के जाएगा और लेके जाएगा, नीचे नहीं लगेगा। अच्छा गेटेड अनगेटेड मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें आप। गेटेड कैटेगरी और अनगेटेड कैटेगरी, दराज ने रिसेंट ईयर के अंदर एक ऐसी चीज सब पे क्या कहते हैं कि नाफिज की, जो कि एक पॉजिटिव चीज थी। ये पहले अमेजन में ही सिर्फ होता था। पॉजिटिव चीज इस सेंस में कस्टमर एंड पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी, जो रेप्लिकाज बिक रहे थे, जो 2 नंबर प्रोडक्ट बिक रही थी, जो कि सेंसिटिव भी थी, दूसरे कस्टमर्स को नुकसान भी पहुंचा रही थी, उनके ऊपर बेसिकली रिस्ट्रिक्शन लगी है। ये मेकअप की कैटेगरी में सबसे ज्यादा लगी है। मेकअप टूल्स जो कि मेकअप को अप्लायंस कर रहे हैं वो अनगेटेड हैं, क्योंकि उनके लिए कोई आपको उसमें कोई केमिकल नहीं है और उसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेशंस नहीं चाहिए। मेकअप इट सेल्फ केमिकल प्रोडक्ट है, वो लगेगी तो स्किन को नुकसान पहुंचाएगी किसी ना किसी कस्टमर के, तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि आपको लेटर चाहिए। ऐसी वो सारी प्रोडक्ट जो कि स्किन के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं या आप इनटेक कर रहे हैं, उनके लिए आपको पीसीसीआर एक पाकिस्तानी अथॉरिटी है, उसकी सर्टिफिकेशन करेगा कि ये किसी किस्म की कस्टमर को या किसी स्किन को डैमेज नहीं है। यस क्लियर है। वो सर्टिफिकेशन की बेस पे आप कस्टमर सपोर्ट पे रब्ता करेंगे, कस्टमर सपोर्ट को वो सर्टिफिकेशन बताएंगे, कैटेगरी बताएंगे, अपनी प्रोडक्ट बताएंगे। अब उसके बाद वो आपको उस कैटेगरी, स्पेसिफिक कैटेगरी को अनगेट करके देंगे और फिर उसमें बेच सकते हैं। और इस वक्त अगर कोई न्यूबीज जो ग्रेड है, फ्रेश ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, सेंस रखता है, अकल रखता है, उसको रिकमेंड करूंगा मैं कि वो गेटेड कैटेगरी को एक्सप्लोर करे, क्योंकि इसमें इतना गैप है वो अभी अनफिल नहीं हुआ। और हमारी अपनी ना एक ब्यूटी क्रीम थी, वो सीरम हमारा उन्होंने कर दिया, फारग करवा दिया दराज ने, और इससे मैं जो समझता हूँ आप यही गालबन कहना चाह रहे हैं कि कंपटीशन कम हो गया है, बल्कि कंपटीशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो अगर किसी को इतना पता है मैंने कहाँ से प्रूव करवाना है, कैसे ये सारी हर्डल से गुजरना है, तो उसके लिए फिर सोना है। और उसकी रीजन ये, क्योंकि कंपटीशन क्यों कम हुआ, सारे के सारे शालम के खुद सेलर्स थे, ब्यूटिशियंस तो सेल नहीं करे, तो ये मनियारी वाली दुकान वाले सेलर्स थे, सर्टिफिकेशन है नहीं थी, किसी को पता भी नहीं है कि कैसे इस पूरी हर्डल्स को कंट्रोल करना है, कैसे इस चीज से निकलना है, तो उनकी स्टोर बंद है तो बंद है। अच्छा ये कौन एक्सप्लेन करेगा हमें, या हमारे ऑडियंस को कौन एक्सप्लेन करेगा? हम आगे जाके इस चीज के ऊपर सेशन इस पे रखेंगे, हाँ सेशन या वेबिनार वगैरह इस चीज को देख लेंगे। जबरदस्त। अच्छा इनफैक्ट मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके शकील भाई के साथ एक वेबिनार अरेंज किया 13th, 14th और 15th, 3 दिन होगा, 2-2 घंटे का वेबिनार होगा, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि सारी वो चीज़ें जो ओपनली बताई जा सकती हैं और जो हम बंद कमरे में बता सकते हैं, सब दराज से रिलेटेड सब कुछ हम खोल दें। तो मैं चाहता हूँ आप जरूर ज्वाइन करें 13th, 14th, 15th मार्च, टाइम उसका अनाउंस कर दीजिएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन है, अच्छा कुछ 6-7 पहले जो मैंने एक ट्रिक बताया था अपने चैनल पे कि स्टॉक किसी अपने कंपेटिटर का चेक करना है तो वो ऐसे कर सकते हैं, वो दराज ने उड़ा दी है। अब स्टॉक चेक कैसे किया जाए, प्रोडक्ट कैसे, विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड की जाए? स्टॉक चेक करने का मेन पर्पस ये होता था कि हम सेल्स देख रहे होते थे उससे। मेन पर्पस तो यही होता है कि यार इसका इतना स्टॉक कम हुआ है और उतनी सेल्स आई हो, तो उससे आइडिया हो जाता था कि यार ये इतनी सेल्स हो रही है डेली बेस पे। लेकिन उसके अगेंस्ट हम ये भी उसमें मार्जिन ऑफ एरर ज्यादा था कि सेलर खुद भी तो स्टॉक कम कर सकता है उस प्रोडक्ट का, मैनुअली कर सकता है चेंज उसका, और सकता है कि वही स्टॉक उसका 2 से 3 चैनल पे बिक रहा हो, एग्जैक्टली, तो उसका स्टॉक वहां से बिक गया है, तो आपको तो ये लगा कि यार दराज पे सेल्स है, तो उसमें मार्जिन ऑफ एरर्स बहुत ज्यादा थे। लेकिन उसके अगेंस्ट ये कि टूल्स हैं आपके पास जो आपको टूल बता देगा सेल्स। मालिक साहब बात कर रहे हो टूल पे भी थोड़ा सा आ जाए, जो मार्केट में चल रहे हैं, वर्थ इट है, करने चाहिए या बस खाना पूरी है? मेरी नज़र में वर्थ इट है, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाता है, सेल्स और डाटा आपको ऑर्गेनाइज्ड मिल जाता है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ इस प्रोडक्ट की ये वर्थ है, इस प्रोडक्ट का ये ट्रेंड है और ये इतनी देर बिकेगी, और ये अगर जो बेच रहा है वो बेचने वाला अगर सोर्स कर रहा है इस प्राइस पे तो कितना प्रॉफिट आ रहा है उसको। तो वो मेरी नज़र में वर्थ इट है।
अमेजन में तो चलती ही टूल पे ही हंटिंग, एग्जैक्टली। दराज पे ये मैनुअल हंटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था। जी जी। और उसके बाद ये जब स्टॉक खत्म हुआ तो अब लोगों का रुझान टूल्स की तरफ आप टूल यूज करते हैं? या टूल यूज कर रहा हूँ मैं भी शुरू में मैनुअल हंटिंग पे आया, मैं भी टूल यूज करता हूँ। और मेरे ख्याल में जो हमने बड़े सारे टूल बाय किए प्रोडक्ट हंटिंग के और अपने एसईओ की फील्ड के और बाकी सारे, जिस भी टूल पे टूल हमने यूज किए वो अपनी कीमत जो है प्रॉफिट समेत वसूल करवा देता है, कभी लॉस में नहीं जाता। उसको यूज करें। उसके और दूसरी बात, जो आपका काम मेरे ख्याल हफ्तों का है वो शायद चंद घंटों में आप कर लेते हैं। ये बेनिफिट सबसे बड़ा है। मेरे ख्याल क्या प्राइस होगी जो चल रहे हैं मार्केट में 600 से लेके शायद 900 पर मंथ उसकी अलग अलग। और ये समझ ले कि एक मैकडॉनल्ड की डील है। हाँ, मैकडॉनल्ड एक डील है, एक सिंगल पर्सन के लिए बास का, तो उसमें आपको पूरा महीना वो टूल यूज करने के लिए मिल जाता है और जो आपने बाद में नुकसान करवाना है उससे बच जाते हैं। तो मेरी भी रिकमेंडेशन है कोई टूल कोई भी आप यूज कर लें।